हम सबको अर्श नदीम की जो सेकंड थ्रो है 92.97 मीटर वो याद है, लेकिन क्या हमें अर्श नदीम की फर्स्ट थ्रो के बारे में कुछ इल्म है? क्या वो फर्स्ट थ्रो भी इतनी ही थी? आंसर है नो, वो फर्स्ट थ्रो फेल थी। दुनिया कामयाबियों को याद रखती है, नाकामियों को याद नहीं रखती, क्योंकि नाकामियों से हम सीखते हैं। वो हमारी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारे लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस को ऐड करती हैं और बाद में हमें हेल्प करती हैं अपने गोल्स को अचीव करने। लास्ट संडे नम्स का टेस्ट हुआ। नम्स का टेस्ट डिफरेंट था, डिफिकल्ट था, और मुझे पता है कि उस नम्स के टेस्ट के बाद आपके जो मोराल है वो डाउन हुए। आप लोग अब सोच रहे हैं कि क्या एमडी कैट का जो टेस्ट है वो भी इसी तरह का आएगा। तो याद रखिएगा, हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और ये हमेशा एज अ टीचर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लोगों ने जब तैयारी करनी है तो पास पेपर्स को सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे लेना होगा। पास पेपर सिर्फ आपको ये बताते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, उनका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वही एमसीक्यूज आएंगे। और स्टूडेंट्स ने ये गलती की, नम्स के पास पेपर्स को रेफरेंस लिया और ये सोचा शायद इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे। तो याद रखें, ये यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट है। ये आपके पास वो टेस्ट है जिसने आपके फ्यूचर को डिसाइड करना है। आप इसकी बेस पे ये नहीं कह सकते कि आपके आसान टेस्ट आएंगे। ऑब्वियसली लाखों स्टूडेंट्स में से चंद हज़ार स्टूडेंट जब सिलेक्ट करने हैं तो एक मेरिट भी तो डिसाइड करना होता है। और ये अगर टेस्ट डिफरेंट और डिफिकल्ट था तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं था, ये सबके लिए था। अब हमें यहीं पर रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे को देखना चाहिए। अर्श नदीम ने भी फर्स्ट जब थ्रो प्रॉपरली सेंड नहीं की, वो फेल हुआ, तो सेकंड थ्रो जब उसने फेंकी तो वो 92.97 मीटर पे गई। इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट की बेस पे या अपने पहले एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आगे आने वाले वक्त के बारे में चीज़ों को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा तैयारी के साथ आने वाले वक्त का मुकाबला कर सकते हैं। क्या पता इस दफ़ा एमडी कैट का टेस्ट भी लास्ट ईयर टेस्ट की तरह ना हो। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम हिम्मत हार जाएं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, इन लास्ट 90 डेज में एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिस प्लान के अकॉर्डिंगली हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो मैं आप लोगों के साथ दो प्लान शेयर करूंगा, और ये दो प्लान्स इसलिए शेयर करूंगा कि मे बी जो पहला प्लान है वो कुछ स्टूडेंट्स को सूट ना करे, उनको दूसरा प्लान सूट कर जाए। अब ये दो प्लान क्या है? पहला प्लान उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने यूनिट वाइज अभी एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करना। वो सोचते हैं कि उन्होंने यूनिट वाइज चीज़ें रिवाइज कर ली हैं और अब वो फुल लेंथ पेपर्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो पहला प्लान क्या है? पहला प्लान ये कि आपने पहले 4 दिन तमाम सब्जेक्ट्स के क्वार्टर सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। क्वार्टर सिलेबस से मुराद ये है कि आप अपने कोर्स को डिवाइड कर दोगे 4 पार्ट्स में। अब 4 पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे तो फर्स्ट डे आप तमाम सब्जेक्ट्स के फर्स्ट क्वार्टर को कवर करोगे, और ऑब्वियसली अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए आपने उसका टेस्ट देना। टेस्ट देने के बाद जो आप मिस्टेक्स करोगे जिन टॉपिक्स के अंदर, आपने उन टॉपिक्स को रिवाइज करके उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना। सेकेंड डे क्वार्टर 2, इसी तरह पहले 4 दिन आप चारों क्वार्टर सिलेबस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे वो आपके हाफ सिलेबस टेस्ट के होंगे। हाफ 1 हाफ 2 से मुराद क्या होता है? जब आप एमडी कैट के सिलेबस को देखते हैं तो पहले हाफ से मुराद एफएससी पार्ट 1 है और सेकंड हाफ से मुराद एफएससी पार्ट 2 है। इवन आप ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो आप उसको भी इजीली डिवाइड कर सकते हो कि लेट्स से अगर टोटल 10 यूनिट्स हैं तो आप 5 डिवाइड कर लो। तो इसका मतलब पहले 4 दिन क्वार्टर सिलेबस टेस्ट, जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे आप हाफ सिलेबस टेस्ट को रिवाइज करोगे और उसके बाद हाफ सिलेबस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। और फिर दोबारा से आप ये देखोगे कहाँ गलती कर रहे हो, और जो गलती होगी आपने उस पर काम करना है और उस गलती को रेक्टिफाई करना है। अपनी वीकनेस को जानना है और उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ये टाइम ये नहीं है कि आप उन लेक्चर्स को दोबारा से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। नो, जहाँ गलती हो रही है उस पर काम करना है। अब 6 दिन गुजर गए। अब जो नेक्स्ट आपके पास टाइम है वो आप लोग दोगे फुल लेंथ पेपर्स में। फुल लेंथ पेपर्स का मुराद है फुल सिलेबस टेस्ट। अब आपने नेक्स्ट डे फुल सिलेबस टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं? ये जो लास्ट आपके पास बचे 13 डेज, इन 13 डेज के अंदर आप लोगों ने फुल लेंथ पेपर्स, चाहे वो पास पेपर्स की फॉर्म में और चाहे आपने किसी भी एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ है, किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है, आप उनके फुल सिलेबस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। और लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी, हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को जानना है और उन पर काम करना है। इसका मतलब ये 19 डेज आपके जो हैं ये क्वार्टर, हाफ और फुल सिलेबस की फॉर्म में कवर होंगे और आप अपने आप को देखोगे कि लास्ट डे आप कितना इम्प्रूव कर चुके होंगे। तो ये है प्लान 1। अब आते हैं प्लान 2 पे। जो प्लान 2 है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक ये देखा है कि उनकी रिवीजन प्रॉपर नहीं है। तो बच्चे अब टाइम नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, अभी से आपने यूनिट वाइज रिवीजन और साथ उसके टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो आप टाइम को यूं डिवाइड करें, जो फर्स्ट 10 डेज हैं आपने पूरे सिलेबस को 10 डेज पे डिवाइड कर देना।
अब 10 डेज का मतलब क्या है? तमाम यूनिट्स को 10 डेज में कवर करना, और डेली जो यूनिट रिवाइज करो उसके टेस्ट को अटेम्प्ट करो, अपनी गलतियों को देखो, उन पे काम करो, और फिर अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। फिर नेक्स्ट जो 4 डेज होंगे उनमें आप क्वार्टर सिलेबस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। क्वार्टर सिलेबस के बाद जो नेक्स्ट 2 डेज आपके पास आएंगे वो हाफ सिलेबस के आएंगे, और फिर जो लास्ट आपके पास दिन बच जाते हैं वो 3 दिन बचते हैं। अब इन 3 दिनों के अंदर आपने डेली 2 FLPs फुल लेंथ पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, और इनमें भी आपने कोशिश करनी है कि अगर आप एक फुल लेंथ किसी एकेडमी का अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अटेम्प्ट कर रहे हो, तो दूसरा आपने पास्ट पेपर को अटेम्प्ट करना है। पास्ट पेपर्स को आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये हर प्रोविंस के अंदर जो एक खास यूनिवर्सिटी है वही लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने प्रोविंस वाइज जो पास पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली लाजमी तौर पर फुल सिलेबस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। तो मेरे मुताबिक मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, अगर आप इस प्लान 1 या प्लान 2 पे काम करते हो तो आप इजीली इन लास्ट 19 डेज में एक डायरेक्शन को अडॉप्ट करते हुए अपने गोल तक पहुंच जाओगे। अपने मोमेंटम को आपने लूज नहीं करना। अगर पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम अपने मोमेंटम को लूज कर देता तो क्या वो थ्रो फेंक सकता? तो इसका जवाब है नो। तो आप लोगों ने भी अपने मोमेंटम को कंजर्व रखना है, इसको लूज नहीं होने देना। मैं मुदस्सिर जा, मेरे बाकी जितने भी साथी हैं, आप सब के लिए दुआ गो। इंशाल्लाह आप लोग अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे। आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर यकीन करना है। जो हो गया उसको भूलिए। आप सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी कंग फू पांडा, उसमें मास्टर उगवे की एक फेमस कोटेशन है, येस्टरडे इज अ हिस्ट्री, येस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट। तो आज जो है उस पर यकीन रखें, ये मौका आपको अल्लाह ताला ने दिया, इसको अवेल करें। इंशाल्लाह आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर जाएंगे।